हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड ITM में। दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड कौन सी? ट्रेड थ्योरी की क्लास अपलोड करने जा रहे हैं। यानी कि अपन फर्स्ट ईयर की कंप्लीटली पूरी थ्योरी की क्लास, ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की अपन कंप्लीटली थ्योरी कंप्लीट करेंगे। यानी कि अपन फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जिसमें अपन चैप्टर वाइज आपके जितने भी चैप्टर है फर्स्ट ईयर के सभी को थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चंस की क्लास भी मैं बहुत जल्दी चलाऊंगा, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर पाएंगे। इसमें अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें अपन पूरा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास से जुड़े और उसी के साथ चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ इसको वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो मित्रगण हैं वह भी इसका फायदा ले सके। दोस्तों, अपना जो चलेगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, यह आपका पहला टॉपिक है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो दोस्तों, इसको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपन पढ़ लेते हैं कि ITI, जो आप ITI कर रहे हैं, ITI आखिर है क्या? इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या है, इसका पूरा नाम हिंदी में क्या है, इसकी स्थापना किसने की है और इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, इसको डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ITI का पूरा नाम क्या है। हाँ, तो दोस्तों, ITI का पूरा नाम अंग्रेजी में, तो अपन अंग्रेजी में देखेंगे, अंग्रेजी में ITI को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ITI में अंग्रेजी का जो नाम है वह है इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और अपन हिंदी की बात करें, हिंदी में कहा जाता है इसको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना, जो अगर आप स्थापना पर बात करेंगे ना, तो स्थापना हुई थी 1950 में। लेकिन इसी को अगर अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, ये कहां से इसका उद्भव हुआ, कहां से क्या इसकी प्रोसेस है, तो उसको अपन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ITI जो है ना, अरब की सराय, ठीक है, ITI अरब की सराय निजामुद्दीन मूल रूप से सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अरब की सराय निजामुद्दीन मूल रूप से क्या किया गया था? शुरू किया गया था। भारत का मंत्रालय वर्ष 1948 में विस्थापित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में शुरू किया गया था। यानी कि भारत में जो है ना, तो भारत की जो मंत्रालय जो है वह 1948 में विस्थापित व्यक्ति थे, उनके द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में क्या किया गया, इसको शुरू किया गया भारत में। ठीक है, इसको अरब की सराय निजामुद्दीन को। ठीक है, इसके बाद इसका नाम जो है ना, बाद में 1950 में बदलकर प्रशिक्षण सह कार्य केंद्र कर दिया गया। यह मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना कि बाद में क्या किया गया 1949 में, कि इसको इस नाम को बदलकर प्रशिक्षण सह कार्य केंद्र कर दिया गया। इसी के बाद जो अभी जो नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको 1958 में नाम दिया गया था, मई 1958 में। ये आप ध्यान रखना, 1958 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसी के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको याद रखना आपको जरूरी है। इसको फिर बाद में दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? एक तो है
एनसीवीटी और एक होता है एससीवीटी। एससीवीटी को अपन और एनसीवीटी को अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। एनसीवीटी का पूरा नाम क्या है, एससीवीटी का पूरा नाम क्या है, इनको कौन क्या अपने हिसाब से इनको चलाता है, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं। तो अपन आते हैं एनसीवीटी पर, फिर आते हैं एससीवीटी पर, फिर आते हैं अपन डीजीटी पर। तीनों के बारे में अपन डिटेल्स से चर्चा करेंगे। एनसीवीटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिलिंग, है ना, ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। एससीवीटी को कहा जाता है स्टेट काउंसिलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में कहे तो राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, ठीक। डीजीटी पर बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रशिक्षण महानिदेशालय अपन इसको कहते हैं। दोस्तों एनसीवीटी जो है ना, एनसीवीटी की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये है ना एससीवीटी, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई थी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1956 में, यानी दोनों की स्थापना 1956 में हुई है। और ये एनसीवीटी है, इसका पहले जो नाम था, इससे पहले नाम था, ये बाद में नाम दिया गया एनसीवीटी, लेकिन इससे पहले नाम था जो था एनसीटीवीटी, ये नाम इसका पहले वाला नाम था, इससे पहले इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उसी के साथ एससीवीटी जो है ना, एससीवीटी किस पर कार्य करती है, एससीवीटी कार्य करती है, यह आप ध्यान रखना, यह वर्तमान में यह एससीवीटी का बता रहा हूं मैं, एससीवीटी वर्तमान में यह भारत सरकार की एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्यरत है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। ये था एनसीवीटी, एससीवीटी और डीजीटी के बारे में, ठीक है। तो डिटेल्स में आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अलग से, ठीक है। अब आते हैं अपन अपनी जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसके बारे में अपन डिटेल्स से चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अपन को लेने का उद्देश्य क्या है, या इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बनाई गई है ना, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। इसको जैसे कि बहुत सारी ट्रेड तो बहुत सारी होती है, आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, डीजल, कोपा, वेल्डर, तो इस प्रकार से बहुत सारी हैं, लेकिन इसी में एक और आती है इलेक्ट्रीशियन, इसी को सबसे ऊपर माना गया है, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तो आप खुद भी जानते होंगे। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या क्या है, इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसके क्या क्या कर्तव्य है, उसको किस किस बारे में जानकारी होना जरूरी है, तब वह एक इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। तो उसको कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानियां जानना, यानी कि किसी भी विद्युत से संबंधित अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको कार्य करने से पूर्व सुरक्षा यानी कि उससे संबंधित सुरक्षाएं और सावधानियां। तो एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको उस मोटरसाइकिल के बारे में कुछ जानकारियां, ठीक है, और उसी के साथ अपन शरीर की जो सुरक्षा करते हैं, पीपीई किट जो होते हैं ना, उनके बारे में जानकारी है कि हेलमेट लगाना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी को साथ में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपको होगा कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानियों को उसको जानना आवश्यक है। उसी के साथ दूसरा टॉपिक है विद्युत उत्पादन, वितरण और संचारण को समझना। जो अपने फीडर लाइन्स होती हैं, बड़े आगे से जो लाइट्स आती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी उसको होना चाहिए। उसी के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों मशीनों की फिटिंग्स को जानना। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में जो आपका जो लैब है उसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि किस जगह कौन सा यंत्र लगा हुआ है, कहाँ से विद्युत सप्लाई आ रही है, कितनी यहाँ पर फेज में लाइन आ रही है, ठीक है, कहाँ इसका मेन स्विच है, इन सभी की जानकारी अपन को होना चाहिए। क्लासरूम में जो स्विच बोर्ड है उसके बारे में अपन को जानकारी होना चाहिए। फैन
के बारे में कोई सही है क्या है, तो इन सभी की अपन को, या अपने घर पे ही है अपन, तो घर पे भी अपन को सभी प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर मेन स्विच है, कहाँ पर एमसीबी है, कहाँ से आप लाइन को काट सकते हैं, फ्यूज को कैसे जोड़ सकते हैं, ये सभी जानकारी एक इलेक्ट्रिशियन के कर्तव्य होते हैं। उसी के साथ आता है चौथा, जो कि है विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, स्विच गियर, विद्युत फिटिंग्स को समझना। ठीक है, इन सभी को भी समझना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, विद्युत मोटर्स है, जितने भी मोटर्स हैं इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल्स में। माइक्रोफोन, स्विच गियर यानी कि स्विच जो होते हैं वह विद्युत फिटिंग्स यानी कि लाइट्स को कैसे फिट किया जाता है, इन सभी के बारे में अपन को जानना इलेक्ट्रिशियन के कर्तव्य है। घरेलू विद्युत उपकरण, जितने भी अपन के घरेलू उपकरण है, जैसे कि पंखा है और आटा चक्की है जिसकी मोटर लगी हुई है वो, और अपनी पंप सेट है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जो अपने घर पे टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, इन सभी के बारे में, गीजर वीजर सभी के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसी के साथ लगता है कि बैटरी की चार्जिंग विधियां और मरम्मत। अपने घर पे इन्वर्टर होता है तो इन्वर्टर में टाइम टू टाइम आपको क्या इलेक्ट्रोलाइट उसमें डालना है, उसकी मरम्मत। ठीक है, ये सभी आपको जानकारी होना चाहिए। उसी के साथ चार्जिंग विधियां, बैटरी की भी चार्जिंग विधियां होती है जिनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये 6 नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन 6 हैं इसलिए मैंने 6 लिखा है। इसको आप आदि करके मानना, क्योंकि बहुत सारी अपन को इलेक्ट्रिशियन के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप कहीं पर भी लाइट्स खराब है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए किस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिशियन की क्या है, कर्तव्य है। इसी के साथ दोस्तों जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, उसकी कुछ योग्यता होनी चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रिशियन है तो उसकी कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। अब योग्यता में क्या आता है, तो योग्यता में आता है कि वह भारतीय योग्यताएं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की जो योग्यताएं हैं वो बहुत सारी हैं। ठीक है, उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या, तब उनको लाइसेंस मिलेगा। तो दोस्तों इनको बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, इसलिए इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ITI संस्था बनाई गई है। ITI संस्था बनाई गई है, उसमें जो है ना एक नियम चलता है BIS का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो, इसको आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। इसको कहेंगे अपन हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 2 शब्द 3 शब्द में चलता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो हिंदी में है के अनुसार चिन्हों के संकेतकों की जानकारी। ठीक है, चिन्हों, जितने भी चिन्ह हैं, संकेतक हैं, जैसे कि कहां पर अपन को टच करना है, अनिवार्य, सूचनात्मक, सकारात्मक, इस प्रकार के सभी चिन्ह हैं, इनको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिशियन की योग्यता होनी चाहिए। उसको उसी के साथ आग को बुझाने की भी जानकारी होनी चाहिए। कितने प्रकार की आग होती है यह भी जानकारी एक इलेक्ट्रिशियन को होनी चाहिए। आग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं अपन, आग को किस प्रकार से बुझा सकते हैं, यह भी उसको जानकारी होना चाहिए। उसी के साथ जो AC और DC लाइन है, जैसे कि AC करंट और DC करंट, उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। उसी के साथ किसी भी प्रकार के पैनल बोर्ड है उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। जितने भी मोटर्स या किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए जितने भी स्टार्टर्स होते हैं उनको, उनकी मरम्मत, उनके निरीक्षण, उनके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। ITI या विद्युत से संबंधित जितने भी मीटर्स हैं, एनर्जी मीटर्स हो, वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, इन सभी के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। उनको मरम्मत करने के उसमें गुण होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस मिलने के लिए योग्यता होनी चाहिए। इसलिए ITI बनाई गई है, क्योंकि ITI में 2 वर्ष की क्या होती है, जो प्रैक्टिस होती है उसमें वह सीख जाता है सब कुछ। दोस्तों जैसे कि कहीं पर भी कोई लाइनमैन आता है या कोई भी है, बस उन्हें काम सीख रखा है, अपने घर पे कोई भी इलेक्ट्रिशियन लाइट को ठीक करने आया, अपन को कैसा पता चलेगा कि ये योग्यताशील है या नहीं है? तो अपन उसको सबसे पहले उसका जो ITI का सर्टिफिकेट है ना, उसको देखते हैं कि ITI का सर्टिफिकेट अगर उसका है तो वह एक सर्वगुण संपन्न इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इसी के साथ योग्यता
2 वर्ष का उसका क्या है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तब जाके वह अच्छे से सही काम को कर सकेगा, क्योंकि अपन पहचान पाएंगे कि इसने आईटीआई कर रखी है तो यह अच्छे से कार्य कर सकता है। वाइंडिंग रिवाइंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी मोटर से जो अपनी पंखा हो, पंखे की मोटर अगर जल गई है, कूलर की मोटर अगर जल गई है, किसी भी प्रकार का अपना उपकरण है जिसमें मोटर से लगी हुई है तो वह जल गई है, तो उसको वापस से अपन को क्या करना है, वाइंडिंग करनी है, उसकी रिवाइंडिंग वाइंडिंग यही होता है। ठीक है, इसी के साथ अपने घरों में लाइट फॉल्ट हो गई है, फ्यूज को बदलना है, एमसीबी को बदलना है या किसी भी प्रकार की चीजों को बदलना है, तो ये सभी उसको जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन का यही योग्यता होती है। रोजगार पाने के अवसर, रोजगार पाने के अवसर तो बहुत सारे हैं आईटीआई से संबंधित। रोजगार पाने जैसे कि सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो या खुद की निजी संस्था हो, इन सभी में आईटीआई लागू होती है। दोस्तों आईटीआई से आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जो कि रेलवे में है या कोई भी प्लांट है। ठीक है, इसी के साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यानी कि औद्योगिक जो भी फैक्ट्रीज हैं, इन सभी में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसी के साथ प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत सारा क्षेत्र है ना, जो आप जानते होंगे। इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में आपका समय खराब नहीं करूंगा। खुद का कुछ भी अपन अपना एक उद्योग शुरू कर सकते हैं आईटीआई से संबंधित। मोटर्स की वायरिंग करने लग जाएंगे, पंखा ठीक करने लग जाएंगे, या अपन सेल पे जाकर किसी के भी घर पर लाइट फाइट के बारे में ठीक भी जो भी है उसकी मरम्मत कर सकते हैं। तो ये तो आप खुद ही समझ जाना, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने जो चैप्टर हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उस पर इस पर अब अपन डिटेल्स से चर्चा करेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जो अपना चैप्टर है वह आखिर है क्या। दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऐसे आपको नाम से पता चल रहा है कि सुरक्षा के बारे में अपन को पढ़ना है, एक अपन को स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, व्यवसाय यानी कि जो अपन कार्य कर रहे हैं, ट्रेड है, उसके बारे में, यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा जो अपनी ट्रेड है उससे संबंधित सुरक्षा और उसी से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में तो आप जानते होंगे WHO है, ठीक है, और सुरक्षा के लिए है ILO। ठीक है, ये क्या है, WHO क्या है और ILO क्या है। WHO जो है ना, यह है विश्व स्वास्थ्य केंद्र। WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य केंद्र है। इसी के साथ केंद्र की जगह आप संगठन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, संगठन। संगठन इसको इंग्लिश में बोले तो यह है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, यह कहाँ पर स्थित है, तो ये जेनेवा के अंदर है। और इसका जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में भी आप लिख लीजिए, 7 अप्रैल 1946। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसी के साथ ये जो है ना ILO, ये जो है ना, ये क्या है, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे क्या, इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसको अपन हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 1919 में। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही बड़ी जानकारी है, तो इसको आप जरूर याद रखना। अब अपन इसमें ना देखिए, कोई भी ट्रेड हो, किसी भी प्रकार की ट्रेड है, ये किसी भी प्रकार का अपन कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है दुर्घटना। ठीक है, क्या है, दुर्घटना। तो दुर्घटना रहेगी तभी अपन सुरक्षा के लिए बात करेंगे। भाई दुर्घटना है तो क्या सुरक्षा। ठीक है, गाड़ी चलाएंगे तभी तो अपन सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो उसी के साथ सुरक्षा से क्या जुड़ेगा अपना, तो जुड़ेगा जो कि है क्या, दुर्घटना। दुर्घटना बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दुर्घटना है क्या। दोस्तों दुर्घटना जो है ना, अनियंत्रित अनियोजित
अनियंत्रित अनियोजित दुर्घटना है ये, ठीक है। अनियंत्रित यानी कि कभी भी हो सकती है, अनियोजित यानी कि कोई योजना नहीं होती दुर्घटना की, हो जाती है अपने हिसाब से, ठीक है। अपन अभी अपन कुछ भी कर रहे हैं लेकिन क्या पता अभी दुर्घटना हो जाए, ठीक है। तो यह एक अनियोजित घटना होती है, ठीक है। दोस्तों दुर्घटना किस कारण से होती है यह मैं आपको बता देता हूं। दुर्घटना किस कारण से होती है? दुर्घटना जो होने के कारण है वह है अधिक काम। पहला तो ये मतलब अपनी क्षमता है 7 घंटे काम करने की, 6 घंटे काम करने की, और अपन उसमें लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो क्या होगी दुर्घटना होने के कारण, क्योंकि अपन को थकान होने लग जाएगी और अपन क्या है अपना शरीर टूटने लग जाएगा और फिर अपन काम करेंगे तो वहां दुर्घटना होने का कारण होता है। देखिए उसी के साथ उत्सुकता। उत्सुकता क्या है? उत्सुकता यह है कि जल्दबाजी करना, ठीक है। किसी भी काम को एक तो आराम से करो, एक उत्सुकता, जैसे कि कोई भी अपन किसी भी लाइट्स या विद्युत के वहां कार्य कर रहे हैं और जल्दबाजी दिखा रहे हैं तो वहां क्या है कि झटका लग सकता है, आपको आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए एक उत्सुकता नहीं रहनी चाहिए, आराम से उस कार्य को करना चाहिए। उसी के साथ तीसरा जो है वह है आपका कार्य में रुचि न होना। कार्य में रुचि न होना। अगर जिस कार्य में अपन को रुचि नहीं है उस कार्य को करेंगे तो उसका परिणाम तो आप खुद जानते हो कि क्या होगा। उसी के साथ कार्य स्थल का वातावरण सही नहीं होना, मतलब कार्यस्थल जो है आपका जहां पर आप काम कर रहे हो वहां का वातावरण, ठीक है। एक ये भी है कार्यस्थल का वातावरण वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ बहुत सारी है उचित कपड़े। 5वां है कपड़े। ये कपड़े भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कपड़े अगर आपने ढीले पहने हुए हैं या कोई शादी डाले हुए हैं और वहाँ कार्य कर रहे हैं तो कोई रोटेशन वाली चीज है ना, तो वहाँ उलझने का उसका बहुत बड़ा झंझट होता है। तो ये आप ध्यान रखना, कपड़े उचित होने चाहिए, उचित कपड़े या उचित कपड़े उचित, ठीक है। आप आगे पीछे कर लेना, अपने हिसाब से समझ लेना। उसी के साथ अनुशासनहीनता करना। अनुशासनहीनता आपको जानते हो, अनुशासन से अपन काम करेंगे तो दुर्घटना होने का कारण है। और घरेलू तनाव। घरेलू तनाव, घर से लड़के आए और वहां काम कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, वो फिर तो दुर्घटना कारण है। जानते हो आप कि कोई अगर बाहर से घर से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, किसी के भी साथ हो जाए, घर पे होती रहती है कहा सुनी, तो उससे वो है अपना तनाव हो तो घरेलू तनाव के कारण भी क्या है दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ ये तो था दुर्घटना। अब आता है आपका सुरक्षा। सुरक्षा सुरक्षा के बारे में मैं बता देता हूँ। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। सुरक्षा आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से आप सुरक्षा कर सकते हैं। पहली सुरक्षा शरीर की सुरक्षा दूसरा जो है वह है आपका कार्य की सुरक्षा और तीसरा है मशीनों औजारों है ना और उपकरणों, इनकी सुरक्षा आपको 3 प्रकार की करनी है, 3 चीजों की करनी है। एक तो अपने खुद के शरीर की, एक जो कार्य कर रहे हैं उसकी सुरक्षा, एक तो अपन को कोई जॉब दे दिया जाए या किसी मोटर की वाइंडिंग करनी हो और अपन उसको टूटी फूटी सी वाइंडिंग कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे, तो वो भी क्या है एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि कार्य करने की भी कोई सुरक्षा होनी चाहिए। और मशीनों औजारों और उपकरणों की भी सुरक्षा, जिस मशीन से आप कार्य कर रहे हैं वह उसकी सुरक्षा की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप इसकी जो है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि धार वाले हथियार हैं तो उनको एक तरफ से अच्छे से रखें, प्लायर्स हैं तो उनमें ऑयलिंग करते रहे, ठीक है। और जहां हैमर का उपयोग हो, जैसे कि कार्य की सुरक्षा वो होती है कि जहां पर हैमर की जरूरत हो वहां हैमर का प्रयोग करें, जिस स्पेनर का उपयोग हो, स्पेनर यानी कि पाना, ठीक है, जिस स्पेनर की आवश्यकता हो उसी स्पेनर का उपयोग करें, ठीक है। जिस औजारों को ऑयल देना है उनको समय समय पर ऑयल ग्रीस करें, ठीक है। साफ सफाई रखें, कार्यस्थल की साफ सफाई रखें। शरीर से संबंधित यह है कि आपके शरीर से संबंधित जितने भी पीपीई किट हैं, यानी कि चश्मा, आंख, ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट, ठीक है, और जूते, ग्लव्स, ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। सुरक्षा आपकी पूरी की करनी है, तो यह आपकी सुरक्षा है। तो आज की क्लास में अपन यही इस क्लास को विराम देते हैं।
अगली जो दूसरे नंबर की क्लास आएगी उसमें अपन डिटेल्स में व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित ही अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो पहली इंट्रोडक्शन की क्लास थी वह कैसी लगी आपको? अगर आपको क्लास पसंद आई है और इसी प्रकार से आपको वीडियो, दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आपको मैं जितना हो सकता है ना उतना डिटेल्स में पढ़ाने का कोशिश करूंगा। आपसे आईएएस से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्लास अपनी ये आज से स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और उसी के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्र भी इसका फायदा उठा सके। आज की क्लास थोड़ी बहुत छोटी रही होगी, आप खुद कमेंट कीजिएगा क्या आपको इससे बड़ी क्लास चाहिए या इससे छोटी क्लास चाहिए, तो मैं आपको उसी हिसाब से क्लास दूंगा। कोई समस्या रहती है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्लासेस आज से स्टार्ट है तो इनको आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।